ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की। विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य पर संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से संभव सेवा समिति लखनऊ द्वारा प्रस्तुत बिखरे बिंब विसंगतियों से भरा नाटक किया गया प्रस्तुत। कार्यक्रम का आयोजन निर्देशक विपिन कुमार द्वारा कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप पर जितेंद्र वी द्विवेदी लेखक निर्देशक मुंबई, साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप पर श्री पुष्पसेन सत्यार्थी अपर आयुक्त परिवहन विभाग द्वारा दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। क्या कुछ कहा है कलाकारों ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। मंत्रोच्चार के साथ विधिवत शुरुआत। श्री पुष्पसेन सत्यार्थी जी, विदेन्द्र विद्यासागर द्विवेदी जी। आज का यह नाटक बिखरे बिंब प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के युग में जब व्यक्ति जो है सोशल मीडिया और बहुत सारे ऐसे माध्यमों के ग्रिप में है और अपने अपने उसमें जो है व्यस्त है, तो ऐसे परिवेश में, ऐसे युग में थिएटर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। थिएटर न केवल किसी विषय पर अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, बल्कि ये हम सबको जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। रंगमंच के कलाकार जब भी किसी भी प्ले के अंतर्गत अपना अभिनय के माध्यम से प्रस्तुति करते हैं, तो ये हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए वह हम सब दर्शकों का जो है मन मोह लें, लेकिन हमें जो मैसेज देते हैं, समाज के जिस पायदान को वो टच करना चाहते हैं, जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं, और जिस अभिव्यक्ति को वो जो है इस अभिनय के माध्यम से बताना चाहते हैं, उसमें उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमने आपके संस्था के माध्यम से बहुत सारे जो है प्ले यहाँ पर देखे हैं और बड़ा मुझे लगाव रहता है थिएटर से। तो हम लोग ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में ना समय बिता के अभिनय का जो है स्वाद लें, और मैं चाहता हूं कि इसके जो भी जो है कलाकार हैं, स्टेज के कलाकार हैं, इसके पीछे के जो लोग हैं, सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा, सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सबसे पहले उपस्थित दर्शकों को विश्व रंगमंच दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस प्यारी संध्या पे नाटक बिखरे बिंब, नाम ही से बिखरे हुए बिंब, मतलब बिखरे हुए हैं। हम लोग नाटककार भी बिखरे हुए हैं। हम लोग को एक साथ करने का काम करता नाटक, और ये बहुत अच्छा मौजू अच्छा है जो इस वक्त में आज के दिन उठाया गया है, क्योंकि 27 तारीख विश्व रंगमंच दिवस पे अगर हम एक नाटककार एक हो जाएं, बिखरे ना रहें, तो जो आज हालों का हाल है, यहाँ पे ऑडिटोरियम का हाल है, वो ना रहे ऐसा। क्योंकि मैं अपने बचपन से अगर याद करूँ तो बलि प्रेक्षागृह रविलाल जी गन्ना संस्थान जहाँ नाटक के नाम पे है नहीं, जो कभी हुआ करते थे। आज नए नए थिएटर आ गए जो पुराने ही बने हुए हैं हम लोग के वक्त में, उनका भी क्या हाल है, कहने वाली बात नहीं है। वह बिना गुड नाइट के बैठ नहीं सकते, ये तो मच्छर उठा ले जाएंगे हम लोग को। तो इस बात का ये बहुत अच्छी बात है इन्होंने यहाँ पे किया, और मैंने चेताया और आगे से प्रशासन चाहते कि कम से कम रंगकर्मियों के लिए कम से कम शाम को दिन भर से थक के आते हैं रंगकर्म देखने के लिए, एक अच्छा मैसेज देखने के लिए, वो कम से कम मच्छरों को मारने में टाइम ना बिताएं, नाटक देखने में टाइम बिताएं। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा देर तो बीच में नहीं आने वाला हूँ आप लोगों के, दर्शकों और कलाकारों के। जैसा मुझे आदेश में मिला कि 2 शब्द कही, तो मैं कई ज़्यादा शब्द बोल चुका हूँ, मगर एक बार फिर आप लोग को इसी तरह रंगकर्म की जो उत्साह बना है वो बना रहे। रंगकर्म ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, और उसका रूप बदलता रहता है, वक्त बदलता रहता है। आज
ये हमारी जूनियर पीढ़ी है जो हमारे सामने लेके आई है। उम्मीद है कि अच्छा नाटक होगा और मैं इसी शब्दों के साथ आप दोनों के बीच से अपनी दीवार को हटाता हूँ। आप लोग का धन्यवाद। यहाँ पर आए हुए सभी गणमान्य विशेषकर विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि एवं मेरे अग्रज रंगकर्मी और अनुज भाइयों, आज 27 मार्च है। 2 मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। 27 मार्च 1961, आज के ही दिन 27 मार्च को 1961 में कनेटिकट यूएसए में आज के दिन रंगमंच विश्व दिवस की स्थापना की गई थी। और उसका मूल उद्देश्य क्या था? उसका मूल उद्देश्य यह था कि हमारे जो रंगकर्मी हैं, हमारे जो नाटककार हैं, उन्हें सम्मान मिले। एक दिवस ऐसा हो कि हम उन्हें याद करें। जी हाँ, जिसके लिए व्यक्ति रंग कर्म करते हुए पूरा जीवन समर्पित कर देता है, उस रंगकर्म की आज क्या दशा है, वो अपनी गरिमा किस सीमा तक है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। उसको हमें इनरिच करना है। इस बारे में आज के दिन हमारे जो नाटककार हैं, संस्कृत नाटककार कालिदास, शूद्रक, भास, अंग्रेजी में विलियम शेक्सपियर, मोलियर, हेनरी गिब्सन और आधुनिक नाटककारों में मोहन राकेश जी, गिरीश कर्नाड जी, बादल सरकार और हबीब तनवीर साहब, हम उन सबको आज याद करते हैं और हम उन्हें नमन करते हैं। बस संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि रंगकर्म में हम आप प्रवृत्त हैं। एक दिन, आज के दिन, हर वर्ष हमें आपको कुछ ना कुछ रंगकर्म के लिए करना चाहिए। छोटे रूप में, अपने गांव में, जनपद में, तहसील में, कहीं भी हम करें। अगर हम ये कहते हैं कि हम रंगकर्मी हैं, तो इसी के साथ समय की गरिमा ये कह रही है कि पंडित जी को उतरो। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज आपके द्वारा एक कार्यक्रम किया गया विक्रय बिल जी, क्या नाटक का जो रोल रहा, कहीं ना कहीं देखा जाए आज की जो समाज है और आज का जो जनरेशन मोबाइल में व्यस्त है और नाटकों में चल रहा था, बेडरूम में चल रहा था, आजकल कहीं ना कहीं समाज को समझ रहा है। आप कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात हमारे रंगमंच की क्या है कि आप जैसे सिनेमा में जाते हैं, वहाँ पात्र बहुत बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। मोबाइल में या टीवी में देखते हैं, पात्र बहुत छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ रंगमंच पर आपको लाइव देखने को मिलेगा, वास्तविकता देखने को मिलेगा, एक जीवंत चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये बड़ा फ़र्क है। इसके लिए हमारा जो दर्शक वर्ग है आज भी वो उसी तरीके से आ रहा है, ऐसा कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ा हुआ है। हालांकि मीडिया वगैरह और लोगों ने दिक्कत तो दी है, लेकिन हमारा जो रंगमंच रंग प्रेमी है वो आज भी जिंदा है, मफ्त आते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। देखा जाए रंगमंच का कार्यक्रम में बहुत से कलाकार होते हैं जो नॉलेज को बढ़ावा नहीं देके उनको कहीं ना कहीं फ्लॉप करने के काम कर रहे हैं। मनोबल बढ़ाया नहीं जा सकता, उनके लिए काम किया जा रहा है। अब वो तो देखिए अलग अलग मनोवृत्तियाँ, उसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा रंगमंच हमारे मनोबल को हमेशा बढ़ाता रहता है। एक आप लोग लगातार बच्चों के लिए लगातार काम कर रहे हैं और एक स्थान दे रहे हैं, स्टैंड दे रहे हैं कि उनका मनोबल आगे बढ़े। जी जी, हमारे साथ कई लोग लगे हुए हैं, वर्षों से लगे हुए हैं, कई लोग आए, सीख करके चले भी गए हैं, तो ये निरंतर क्रम चल रहा है, इसमें कोई ऐसी आपत्ति वाली बात नहीं है। जी, क्या नाम है? सर चारू शुक्ला। मैम, देखा गया आपके द्वारा एक नाटक का रोल किया गया जिसमें आपने बहुत बेहतरीन एक रोल निभाया है, क्या कहना चाहिए? सर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो पात्र है ये हमारी जो ज़िंदगी की असलियतियाँ हैं, मतलब रियलिटी को दिखाता है, जो हम रियलिटी में जी रहे होते हैं। जैसे कि हम अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें दबा के रखते हैं, हम इतना कभी कभी चीज़ों को दबा लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें बदलती नहीं हैं, चीज़ें तो हमारे अंदर रह जाती हैं। तो जब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो हमें
वो चीज़ सामने मतलब हमें वो चीज़ अंदर से आभास होता है कि चीज़ें हम कुछ गलत कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है और ये चीज़ मुझे बहुत पहले से मैं इस नाटक को करना चाह रही थी। मैं गिरीश कार्नाड जी को पढ़ती आई हूँ, मतलब बहुत समय से पढ़ रही हूँ, तो मैं बहुत पहले से ये नाटक करना चाह रही थी और इस नाटक ने मुझे चुना है। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। सर, मैं बताना चाहूँगी संघर्ष तो होता है। पहली बात तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस प्ले के लिए, इस नाटक के लिए मुझे उन्होंने चुना। तो सर, ये नाटक जो है अपने आप में बहुत बेहतरीन है। इससे पहले मैंने बहुत सारे हास्य नाटक किए थे, लेकिन इस नाटक की खासियत क्या थी सर कि ये दो बहनों की ऐसी कहानी थी। जो बड़ी बहन की जो मेन लेखिका थी सर, कहीं ना कहीं बचपन से उसको हर चीज़ में उसको कम ही रखा गया है। चाहे माँ बाप हो, माँ बाप ने भी शुरू से ही उसको अलग करके छोटी बहन पे ध्यान दिया। फिर कहीं ना कहीं उसका हस्बैंड भी दोस्त को ज़्यादा चाहता था, उसको कम। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसके अंदर बढ़ती चली गई, ठीक है। और एक टाइम के बाद उसे लगा कि हाँ, अब इन सब चीज़ों को मैं दिखा सकती हूँ या इन लोगों से मैं बढ़कर ऊपर कुछ कर सकती हूँ। तो उसने वो कृति चुराई हमारी अपने नाम से छपाई। वो चाहती थी कि मैं अब इन लोगों से मैं जीतना चाहती हूँ, वो जीती सर। तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि वो इसमें लेखिका कोई बुरी नहीं है, बस ये है कि शुरू से ही उसको कुछ अलग रखा गया है, तो इसी वजह से उसके अंदर इतना भर चुका था कि कहीं ना कहीं उसको निकालना था, फिर उसने निकाल दिया।